पब्लिक स्पीकिंग यानी स्टेज पर बोलना एक भयानक एक्टिविटी है। और अगर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने भी मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से की है, बट जब बात आती है स्टेज पर आकर बोलने की तो मेरे मुंह से इंग्लिश निकलती ही नहीं है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब आप बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको स्टेज पर आने से या फिर स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता है, पैर कांपने लगते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, गला सूखा पड़ता है, या फिर आप स्टेज पर आते ही अपनी स्क्रिप्ट ही भूल जाते हो, या फिर अगर आप भी मेरी तरह एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप इस चीज से और ज्यादा रिलेट करोगे कि पब्लिक स्पीच के दौरान ही सबसे ज्यादा घबराहट और दिल की धड़कनें तब तेज हो जाती है जब हमारी टर्न आने वाली होती है, यानी स्पीच से ठीक पहले। अब ऐसे में ये डर हम पर हावी ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो वेल आई स्ट्रांगली बिलीव कि आज का ये वीडियो काफी है इन सारे प्रॉब्लम्स पर सलूशन बताने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धि और मैं आपके दिल से हेल्प करना चाहती हूँ टू स्पीक फ्रैंकली व्हाटएवर इज इन योर माइंड। अब जैसे पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ स्टेज पर बोलने के लिए यूज किया जाता है, इट्स नॉट ट्रू। अगर आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो वो भी एक पब्लिक स्पीकिंग है। अगर आप अपने क्लाइंट्स के साथ, कलीग्स के साथ बात कर रहे हो तो वो भी एक पब्लिक स्पीकिंग है। यानी पब्लिक स्पीकिंग इज लाइक जैसे एक समंदर में मछली होती है और अगर वो तैरना नहीं सीखेगी तो डेफिनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इन द सेम वे हम ह्यूमंस जो हमेशा लोगों से घिरे हुए रहते हैं, और अगर हम भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए, आपके जितने भी फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, आपको उनके वीडियोस देखना क्यों पसंद है? बिकॉज उनकी जो बोलने की कला है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत तगड़ी होती है, जिसे हम बात करने की कला या फिर हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, जो मैं भी इस चीज को अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट पे आपके साथ कर रही हूँ। अब दोस्तों आप बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने दोस्तों के साथ तो फ्रीली ओपनली बात कर लेते हैं, बट जब बात आती है स्टेज पर आकर बोलने की देन दे आर नॉट एबल टू स्पीक, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसको इंप्रूव करने का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है, आप अपना फोन उठाओ, रिकॉर्डिंग चालू करो और बोलो। ट्राई टू रिकॉर्ड योरसेल्फ व्हाइल यू स्पीक, लिसन टू इट, मेक करेक्शंस एंड रिपीट द साइकिल। यूज योर फेशियल एक्सप्रेशंस, यूज योर हैंड गेस्चर्स टू मेक द कॉन्वर्सेशन मोर इंटरैक्टिव। आप अपने खुद की आवाज को रिकॉर्ड करो और उसे सुनो, और जब आप अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड करोगे, उसे देखोगे, यू माइट बी सरप्राइज्ड एट व्हाट यू कैच। आप खुद सरप्राइज रह जाओगे। आप ऐसे ऐसी गलतियों को कैप्चर करोगे, स्पेशली वोकल फिल्टर्स, जैसे कि आ, या फिर आपका आई कांटेक्ट ठीक नहीं होगा, आपके हैंड गेस्चर्स ठीक नहीं होंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों को बड़ी बारीकी से, बड़े केयरफुली देखो और इन पर ध्यान दो। या फिर आप आपके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज सर्कल्स हैं, उनमें पूछो टू गिव यू द ओपन एंड ऑनेस्ट फीडबैक्स। क्या मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ? क्या मैं बहुत ज्यादा स्लो बोल रही हूँ? बिकॉज वीडियो कैमरा is the single best tool to improve your public speaking ability. दूसरा सबसे पावरफुल टूल है talk to yourself in front of the mirror. आप खुद से शीशे में देखकर डेली 5 मिनट या फिर आप डेली 1 मिनट भी किसी भी एक रैंडम टॉपिक के ऊपर बात करिए। या फिर तीसरा पावरफुल टूल है is rehearse, rehearse and rehearse. अब जितने भी ग्रेट स्पीकर्स हैं, TEDx स्पीकर्स हैं, आप उनको कॉपी करो, आप उनको देखो, क्योंकि जितना ज्यादा आप कॉपी करोगे उतना ज्यादा और जल्दी आप ग्रो करोगे। अब ये सारी चीजें भी काम नहीं करेंगी अगर आप इस एक और चीज को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हो, और वो क्या है? इट इज योर प्रिपरेशन। और इस पर टीम फ्रेंड्स भी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर एक्सपेक्टेशन, कि आपकी अपेक्षा क्या है, आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे, बट इंस्टेड यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर ट्रेनिंग। बट आपने कितनी ट्रेनिंग ली है, आपने कितनी प्रिपरेशन की है, ये उसके ऊपर आता है। सो फर्स्ट थिंग इज टू प्रिपेयर। अब दूसरी चीज जो बहुत लोग गलती करते हैं कि वो जिस स्पीच को डिलीवर करने जाते हैं उसको वो याद करने लगते हैं, उस कंटेंट को वो रटने लगते हैं। अब हो सकता है आपने बड़ी अच्छी लाइंस लिखी हो, इंप्रेसिव लाइंस लिखी हो, बट अगर आप उन्हें याद करोगे तो आप यकीन मानना आप उन्हें स्टेज पर जाते ही भूल जाने वाले हो, क्योंकि ये चीज बहुत मेस क्रिएट कर देती है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, कंटेंट को समझा है। अब वही अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बोलने को बोला जाए तो आपको उसको याद नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी आपके माइंड में है। तो आप भी कोशिश करो कि आप अपने स्पीच को रटो मत,
अब जैसे कई सारे स्टूडेंट्स जो अपनी पहली स्पीच या दूसरी स्पीच देने जाते हैं, वो कई बार ना अपनी स्क्रिप्ट ही भूल जाते हैं, वो कई बार अपनी स्पीच ही भूल जाते हैं। तो अगर आप अपनी स्पीच भूल भी जाते हो देन इट्स ओके, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप कुछ भूल भी गए तो ठीक है, आपको जितना याद है आप उतना बोलो, क्योंकि आप जो बोलने जा रहे हो ये लोगों के लिए सब कुछ नया है। तो अगर आप भूल भी गए तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर आपके इंटेंशंस भी अच्छे हो ना तो लोग आपको माफ कर देते हैं कि यार ये नया है, ये अभी सीख रहा है। सो बिकमिंग अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, बिकमिंग अ प्रो इन पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग विच रिक्वायर्स एक्सट्रीम पेशेंस एंड प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको कहा, आपके जितने भी फेवरेट यूट्यूबर्स है, क्रिएटर्स है, लाइक ध्रुव राठी हो, मिस्टर बेस्ट हो, आपको उनकी वीडियोस देखना क्यों पसंद है? बिकॉज उनकी जो बोलने की कला है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत तगड़ी होती है। बट हमेशा से ऐसा नहीं था, सबको डर लगता है, गला सबका सूखता है। और इस पर हार्वी कभी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि एवरी मास्टर वॉज वंस अ डिजास्टर। तो ये था आज का वीडियो। तो मिलता है ऐसे ही एक और सेल्फ हेल्प वीडियो में, तब तक के लिए मंगल हो।